दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यूनानी आक्रमण से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आज का पहला है कि मेसोपोटामिया के लोग किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे। मेसोपोटामिया के लोग जो है किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे, तो क्ले भी, ठीक है, क्ले या मिट्टी से। ठीक है, भारत में सिकंदर की सफलता भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। ठीक, किन कारणों से थी? तो इसका 1, 2, 3 ये तीनों सही हो जाएगा, बाकी चौथा जो गलत होगा। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, उसकी फौज बेहतर थी और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। ठीक है, 3 कारणों से हुई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो वो था धनानंद। ठीक है, धनानंद। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए 44वां बीपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था 2000 ईस्वी में, उसका पूछा गया सवाल है। ठीक है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। तो उस राजा का नाम था पुरु या पोरस। ठीक है, पुरु या पोरस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। इसमें से कौन है जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो वो है डाईमेशक। ठीक है, डाईमेशक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासक था? तो नंद वंश का। ठीक है, नंद वंश का। ठीक है, 6 का ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का हम आंसर बता देते हैं दोस्तों। तो 7 का हो जाएगा सी। ठीक है, ये सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, पढ़ लेते इसको। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सही बात है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। ठीक है, अब जो है हम दोस्तों मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको कवर करने, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन जो है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? ठीक है, किस शासक ने दिया? तो पहले इसका अभिलेख देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये किस शासक का है? तो ये है अशोक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प या रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के परस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक या राजा अशोक उल्लिखित है? ठीक है, किस उभारदार मूर्ति शिल्प में है? तो वो है कंगन हल्ली में। ठीक है, कंगन हल्ली में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है? ठीक है, कौन सा जो है इनमें से सही है? तो वो है इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। ठीक है, लोथल एंशियंट डाकयार्ड। ठीक है, सारनाथ फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दस्ता नहीं थी? ठीक है, किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दस्ता नहीं थे? किसमें? तो अर्थशास्त्र, सॉरी दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो वो था वृहद्रथ। ठीक है, वृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 6, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे? कौन कौन से थे? तो हम बताते हैं, 6 का डी हो जाएगा 2 और 4, यानी धर्मस्थीय और कंटक शोधन। ठीक है, कंटक शोधन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन
मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था? तो वो था पौतावाध्यक्ष। ठीक है, पौतावाध्यक्ष। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से जो है नंद वंश को उखाड़ फेंका? तो विष्णुगुप्त की सहायता से। ठीक है, चाणक्य या विष्णुगुप्त की सहायता से। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? ठीक है, किस अभिलेख में जो है चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो है महाक्षत्रप, रुद्रदमन और जूनागढ़ का अभिलेख। ठीक है, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? ठीक है, अशोक ने जो है किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो उपगुप्त के। ठीक है, उपगुप्त। ठीक है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया था? किस राज्य का जो है उल्लेख नहीं किया था अशोक ने अपने शिलालेख में? तो कुषाण का। ठीक है, कुषाण का। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ईसवी सन के पूर्व कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? ठीक है, किन शासकों ने दिया? तो वो दिया, इसका आंसर भी हो जाएगा 2 और तीसरा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो महाक्षत्रप, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। मिलान करने वाला है तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसका प्रथम शासक ने गिरनार जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय के रूप में किया गया है? ठीक है, किस शासक का उल्लेख किया गया है? तो वो किया गया है अशोक का। ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा ब्राह्मण लिपि को। ठीक है, ब्राह्मण लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने जो है पढ़ा। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ठीक है, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश का अंतिम शासक को पद वंचित किया था। ठीक है, 1, 2 और 3 तीनों जो है इसमें जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो अशोक को भेजा था तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 22 है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो अशोक ने की थी। ठीक है, अशोक ने
की थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक क्या है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? तो वो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। ठीक है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। ठीक, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोट्स या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया था? किसने किया था? तो वो किया था जस्टिन ने। ठीक है, जस्टिन ने। अगला क्वेश्चन है सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? किसने की थी? तो वो की थी विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि लिखी जाती थी दाईं ओर से बाईं ओर? तो खरोष्ठी लिपि। ठीक है, खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी दाएं दाईं ओर से बाईं ओर। चाणक्य ने अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? चाणक्य जो है अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? वो जाने जाते थे विष्णुगुप्त के। ठीक है, विष्णुगुप्त के। क्वेश्चन नंबर 29 है तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए। उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? किस मार्ग का अनुगमन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1, 3, 4, 2, 5 तथा 6। ठीक, 1, 3, 4, 2, 5 तथा 6 देख लीजिएगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण जो है वो अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? 7वां अंग कौन सा था? तो मित्र था। ठीक है, मित्र था। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा है? तो वह है विशाखा दत्त। ठीक है, विशाखा दत्त। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? किस लेख में अशोक का नाम जो है उल्लेखित है? तो वो है मास्की लघु शिलालेख। ठीक है, मास्की लघु शिलालेख। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त के। ठीक है, कौटिल्य प्रधानमंत्री किसके थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अशोक के शिलालेखों का सर्वप्रथम शिलालेख को जो है सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जो है किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? सबसे पुराना राजवंश में से जो है वो कौन सा है? तो वो है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो वो थे मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 38 है वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला कौन सा स्थान है? तो वो है अनुराधापुर। वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला वो है अनुराधापुर। ठीक है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया? तो अशोक ने बनवाया। ठीक है, अशोक ने बनवाया। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ठीक है, निम्नलिखित अभिलेखों में से अशोक का किस में जो है अशोक का नामोल्लेखित हुआ है? तो गुर्जर्रा। ठीक है, गुर्जर्रा में। ठीक है, सुलम मिलान करना है इसको, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है,
पहला का ये, दूसरा का ये, तीसरा का मतलब सेम ही है। उत्तरापद, तक्षशिला, दक्षिणापद, सुबर्णगिरी, अवंतिका राष्ट्र, उज्जैनी और प्राची या पूर्व प्रदेश पाटलिपुत्र। ठीक है, 42 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 में। ठीक है, कौन सा कथन सही है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अशोक के कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ठीक है, गुर्जर्रा लघु शिलालेख जिसमें अशोक के नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है, वो कहाँ स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, कौन सा अभिलेख है, तो वो है शिलालेख 12वां। ठीक है, शिलालेख 12वां अभिलेख है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। ठीक है, किसका व्यवसाय था, तो वो था मगध का। ठीक है, मगध का। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, कौन करता है, तो वो करता है मेगास्थनीज की इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका वह पुस्तक जो है। क्वेश्चन नंबर 47 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, पंकोदक्ष निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। कौन सा जुर्माना था, वो था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है, सड़क पर कीचड़ फैलाने पर जुर्माना लिया जाता था। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। ठीक है, भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था को सूत्रपात किसने किया है, तो वो किया है मौर्यों ने। ठीक है, मौर्यों ने। मौर्य साम्राज्य में कई शहर थे, मौर्य साम्राज्य में जो है कई शहर थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे दक्षिण छोर पर स्थित था, तो ब्रह्मगिरी। ठीक है, ब्रह्मगिरी है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला था। ठीक है, तक्षशिला था। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। कैसा क्या था स्तर, तो वो व्रात्य क्षत्रियों का। ठीक है, व्रात्य क्षत्रियों का। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। ठीक है, ये किसमें है, मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन जो है 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। किसमें उल्लेखित है, तो वो है मेगास्थनीज की इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज की इंडिका में। मौर्य काल में भूमिकर जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था, किस अधिकारी द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था, तो शीताध्यक्ष द्वारा। ठीक है, शीताध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है। ठीक है, मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं मानी जाती है, कौन सी गुफाओं को मानी जाती है, तो वो है बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। ठीक, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है। ठीक है, कौन कर्नाटक में जो है अशोक के लघु शिलालेख का खोज स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है, तो वो है रूपनाथ। ठीक है, रूपनाथ। निम्नलिखित व्यक्ति भारत
में किसी न किसी समय आए थे, ठीक है। किसे कौन कौन आए थे, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 1 2 4 3 1 यानी मेगास्थनीज, हाइयान, वैनसोंग और इत्सिंग, ठीक है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है, तो वो है इंडिका, ठीक है, इंडिका। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने का संबंध था, कौन राजस्व इकट्ठा करने का संबंधित था, तो वो था समारता, ठीक है, समारता। क्वेश्चन नंबर 60 है, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था, क्या दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड, ठीक है, मृत्यु दंड। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा किस भाषा में है, अशोक के शिलालेख, तो वो है प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख है, ठीक है, कितने वर्गों का उल्लेख है, तो 7 वर्गों का उल्लेख है। एसएससी सीजीएल 24/7/2023 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न के देश के संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, ठीक है, प्राचीनतम शाही जो है वो आदेश है, तो वो है सौगौरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, तो वो है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ठीक है, राजकीय भूमि से प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 65 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को जो है वो किसने भेजा था, तो सेल्यूकस ने भेजा था। अशोक का अपना शिलालेख में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेखित है वह कौन सा है, तो वह है प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, किस पर किया गया है, तो वो किया गया है पत्थर की पट्टियों पर। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, निम्नलिखित में से जो है किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, तो सांची को, ठीक है, सांची को। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे, पत्थर पर प्राचीनतम जो है किस भाषा में थे, तो वो थे प्राकृत भाषा में, ठीक है, प्राकृत भाषा में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ कौन सा है, तो वह स्तंभ है भाब्रू स्तंभ, ठीक है, भाब्रू स्तंभ। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था, किसने निर्माण करवाया था, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण किसने करवाया था सर्वप्रथम, तो वो करवाया था अशोक ने, ठीक है, अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी जो था वो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, तो वो था अग्रहारिक, ठीक है, अग्रहारिक। निम्नांकित में से कौन अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि है, तो वो है शाहबाजगढ़ी, ठीक है, शाहबाजगढ़ी। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, वह प्रमाणित होता है, किससे प्रमाणित होता है, तो वह होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ किला शिला अभिलेख से, ठीक है, बी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है, तो इसका प्रमाण जो है देवनाम प्रिय की उपाधि। निम्न में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों की
गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। निम्न में से किसने नागार्जुनी पहाड़ियों को गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी? किसने दी थी? तो वो दी थी दशरथ ने। ठीक है, दशरथ ने। अशोक की धम्म नीति का मूल मंत्र या सिद्धांत था, क्या था? तो वो था संयम। ठीक है, संयम। रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक जो थे वो थे मौर्य शासन में अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 79 है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ? ठीक है, अशोक के इनमें से किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राजाओं का उल्लेख हुआ है? तो वो हुआ है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ठीक है, द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, किस राजा ने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है, चंद्रगुप्त ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? तो वो बना था लकड़ी का। ठीक है, लकड़ी का। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर आया था। ठीक है, वो किसमें है? तो वो है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84 है, निम्नलिखित में किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 2 और 3 में, दीपवंश और महावंश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया? निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो है युद्ध करना छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया था? तो वो छोड़ा था अशोक ने। ठीक है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, इसको किस भारतीय राजा ने हराया था? किस भारतीय राजा ने हराया था? तो चंद्रगुप्त ने हराया था, चंद्रगुप्त ने। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? एक प्रति जो है वो कहाँ मिली थी? तो कालसी में मिली थी। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7। ठीक है, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म अनुयायी थे, कौन थे? तो वो थे 2 और 4, यानी अशोक और बिंदुसार। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं थी? अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं थी। ठीक है, इनमें से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? तो वो था श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। भारत के मुक्तिदाता की संज्ञा मौर्य काल के किस शासक को दी गई थी? किस शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त को। ठीक है, चंद्रगुप्त को। अशोक का कौन सा वृहत शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? ठीक है, अशोक का कौन सा वृहत शिलालेख कुशल प्रशासनिक व्यवस्था पर बल देता है? तो कौन सा? तो वो है छठा। ठीक है, छठा। अशोक के रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो वो है बुद्ध के जन्म से। ठीक है, बुद्ध के जन्म से। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व पराजित किया था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? किस शासक ने पहली बार जीता? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख नहीं है? किस स्थान पर अशोक के प्रमुख शिलालेख जो है वो नहीं है? तो वो है सांची में। ठीक है, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हम बताते हैं
उनमें से सम्मिलित है। कौन कौन सा है? तो वो है तीसरा और 13वां शिलालेख लिखा लेख। ठीक है, लिखा लेख। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंसेस से की जा सकती है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंसेस से की जा सकती है? तो वो की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। क्वेश्चन नंबर 99 है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? किस शिलालेख में है? तो वो है शिलालेख 13वां में। ठीक है, शिलालेख 13वां में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। राजनीतिक नीतियों पर। निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। ठीक है, किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो वो है सातवाहन का। कालसी प्रसिद्ध है किसके लिए? ठीक है, कालसी जो प्रसिद्ध वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह अशोक के शिलालेख के कारण। ठीक है, अशोक के शिलालेख के कारण। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भरहार स्थल से प्राप्त हुए? कुम्भरहार स्थल से जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो वो हुए पाटलिपुत्र से। ठीक है, 104 का कथन को देखना है। तो 104 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये सही है परंतु आर गलत है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। ठीक है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि पाबंदी पशुओं की वध पर थी। ठीक है, किस अभिलेख में है? तो वो है शिला अभिलेख प्रथम में। ठीक है, शिला अभिलेख प्रथम में। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेख का एक संग्रह प्रकाशित किया था? किसने किया था प्रकाशित? तो वो किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने। टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, टॉलमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ के शासक था? कहाँ के शासक था? तो मिस्र का शासक था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।